तो दोस्तों हमने इसके फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। आप गए होंगे, देखे होंगे, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करवाएंगे। तो हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोची है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास और श्याम घाटी है, यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन बृहद हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जो 8598 मीटर है। इसे महान हिमालय या आंतरिक हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। लघु मध्य या हिमालय है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर और औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर। प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना है, को करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है। यह बात ध्यान रखना बच्चों। लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित हैं, जिन्हें कश्मीर में मार्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। मार्ग है जिसे घास कहा जाता है। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय में अनेक आमतल तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआनार कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो, खासी व जयंतीय पहाड़ियाँ हैं। असम में रेगमा व मिकिर की पहाड़ी है। असम, नागालैंड और मणिपुर में बरेल की पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर में मणिपुरी और लैमा टोल की पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में मिंजो की पहाड़ी, लोसाई की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में। उत्तर पूर्वी पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूभाग का भाग है।
त्रिकोणीय आकृति व ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिमी से पूर्व क्रम विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। उत्तर में नर्मदा नदी। सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। विस्तार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। दक्षिण में ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम से राजपीपला, ग्वालियर, महादेव पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोटाबेट्टा है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और इसमें देखिए राज्य और सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्लायानागिरी है। और उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह पीक है। अपवाह तंत्र। सिंधु नदी। उद्गम सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर-चू नामक हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बाएं तट पर शोक नदी, गिलगित नदी हो गई, जास्कर हुई, हुंजा नदी हो गई और नोबरा नदी हो गई। सिगार नदी, गास्टिंग नदी और द्रास नदी हो गई। दाएं तट से हुई गई काबुल नदी, खुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी और बिबोला नदी व संगर नदी हो गई। सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले दोआब विश्व दोआब ब्यास और सतलज नदी के बीच है। भारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच है। रचना दोआब रावी नदी व चेनाब नदी के बीच है। चाच दोआब चेनाब नदी एवं झेलम नदी के बीच है। सिंध दोआब सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है। नदी और प्राचीन नाम, उद्गम स्थल और उत्थान। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। इसका उद्गम राकसताल तिब्बत भारत पाकिस्तान से निकलती है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। इसका उद्गम ब्यास कुंड भारत में है। रावी नदी का प्राचीन नाम परफणी है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा भारत पाकिस्तान के बीच है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रा भारत पाकिस्तान है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। इसका उद्गम बैरी नाग झील भारत पाकिस्तान है। पंचनद की प्रमुख नदियाँ झेलम नदी, प्रमुख परियोजना उरी परियोजना, तुलबुर परियोजना। रावी नदी प्रमुख परियोजना चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश, थीन परियोजना रणजीत सागर बांध पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख परियोजना दुलहत्ती, सलाल और किश्तवाड़ व बगलियार परियोजना है।
ब्यास नदी पंचनद पंचनद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। इस पर पौंग बांध हिमाचल प्रदेश स्थित है। सतलज नदी प्रमुख परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। गंगा नदी विशेषता कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अपवाह राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मुख्य डेल्टा जैसे सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना संयुक्त रूप। प्रमुख स्थल विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर बनता है। नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर बनता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडारी से मिलकर बनता है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर बनता है। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनता है। और प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम से मिलकर बनता है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी है। दाएं तट पर यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन नदी आदि हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ बाएं तट पर टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर व वरुणा नदी हैं। दाएं तट पर चंबल, सिंध, बेतवा व केन नदी हैं। चंबल नदी प्रमुख बांध और परियोजना गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, कोटा बैराज कोटा राजस्थान। दामोदर नदी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार व जामुनिया हैं। परियोजना पंचेत बांध है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग हिमनद से होता है। नदी के उपनाम तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। सहायक नदियाँ बाएं तट पर बूढ़ी दिहांग, धनसरी दिहांग, लोहित व कपली हैं। दाएं तट पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धरला, तीस्ता और संकोश हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ महानदी सहायक नदी बाएं तट पर हसदेव, शिवनाथ, मांडवा, ईब हैं। दाएं तट पर तेल, ओंग, जोंग व उग हैं। प्रमुख परियोजना है हीराकुंड उड़ीसा में है, टिकरा पार उड़ीसा में है और नाराज उड़ीसा में है। गोदावरी नदी सहायक नदियाँ बाएं तट पर पूर्णा, दूधना, सबरी, प्राणहित, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा व पेनगंगा हैं। दाएं तट पर मंझारा परवरा है। प्रमुख जल परियोजना पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश, निजाम सागर तेलंगाना में है। जय कवाड़ी बांध महाराष्ट्र में है। श्री राम सागर बांध तेलंगाना में है। कृष्णा नदी सहायक नदियाँ बाएं तट पर भीमा, मूसी, कोयना, मुन्नेर हैं। दाएं तट पर तुंगभद्रा, पंचगंगा, वरुणा, मालप्रभा व घाटप्रभा हैं। प्रमुख जल परियोजनाएं नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना,
में तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक में श्रीशैलम बांध, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना अलमट्टी बांध, कर्नाटक में कावेरी नदी सहायक नदियाँ। बाएं तट पर हेमावती, अर्कावती, हेरांगी नदी। दाएं तट पर सुवर्णवती, अमरावती, अवानी व काबिनी नदी हैं। परियोजनाएं कृष्ण सागर कर्नाटक में और मैदूर बांध तमिलनाडु में है। भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क के प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट धातु का अंश लगभग 68%, रंग लाल व भूरे होता है और प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट का धातु का अंश लगभग 60% है, रंग काला होता है, प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। और लिमोनाइट धातु का अंश 35% से 50% के बीच में होता है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। सिडेराइट धातु का अंश 48% है, प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, रंग भूरा होता है। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड हैं। मैंगनीज प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा एवं रत्नागिरी है। उड़ीसा क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनई, कालाहांडी और कोसपुर है। कर्नाटक बल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़ है। आंध्र प्रदेश विजयनगर, झारखंड सिंहभूमि। बॉक्साइट प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा कालाहांडी, कोरापुट। गुजरात भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और खेड़ा। झारखंड लोहरदगा और नेतरहाट पठार पलामू जिला में है। महाराष्ट्र कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा, कोलंबा है। तांबा उत्पादक क्षेत्र झारखंड सिंहभूमि, मौसाबनी, सोनामाखी है। राजस्थान खेतड़ी, अलवार, दरीबा क्षेत्र उदयपुर, भीलवाड़ा है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नेल्लोर, नालकोंडा है। सोना उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक कोलार, रायचूर जिला है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर जिला, चिगारगुंडा खान है। तमिलनाडु झेलम में है। उड़ीसा संबलपुर, कोरापुट में है। चांदी उत्पादक क्षेत्र राजस्थान जावर क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, कर्नाटक कोलार, चित्रदुर्ग क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश कुडप्पा, कुड्डूर एवं कुरनूल क्षेत्र है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश नेल्लोर, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम, खम्भम, कुट्टूर है। राजस्थान जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। झारखंड कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह,
धनबाद। बिहार गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा और ब्लॉक है। तमिलनाडु को तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली है। हीरा के प्रमुख भंडार क्षेत्र मध्य प्रदेश का जिला पन्ना है। आंध्र प्रदेश का माडुगु है। बंगन कन्नौज जिला है। छत्तीसगढ़ गरियाबंद महासमुंद व टाईगढ़ है। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र झारखंड तुरीडी, भाटीन, नरवा पहाड़। आंध्र प्रदेश का तुमला वल्ली, कडप्पा है। राजस्थान का उदयपुर है। थोरियम उत्पादक क्षेत्र केरल का पलाक्कड कोल्लम है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। उड़ीसा का तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल है। डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश का कोडप्पा, कर्नूल, अनंतपुर है। उड़ीसा का वीरमित्रपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट है। मध्य प्रदेश का झाबुआ, बालाघाट और जबलपुर है। संगमरमर उत्पादक क्षेत्र राजस्थान का मकराना क्षेत्र नागौर है। राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर। मध्य प्रदेश जबलपुर और बैतूल है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है। जिप्सम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान का नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। जम्मू कश्मीर का डरी, बारामूला, डोडा है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली है और चिंगालपेट है और कोयम्बटूर है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद क्रमशः द्रव व गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है व सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मापन डेसीबल से होता है। इकाई मात्रक पास्कल का दाब, पारसेक का दूरी, डॉप्सन का ओजोन की आर्द्रता, न्यूटन का बल, जूल का कार्य, ओम का प्रतिरोध, आवेश का कूलॉम, धारा का एम्पीयर, दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। भौतिक राशियाँ व शाही मात्रक लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग किलोमीटर प्रति सेकंड, दाब न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रमुख संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1878 में इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी को संविधान दर्जा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 तक 10 वर्षों तक बढ़ाया गया था। वन्य जीव भारत का राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलीफेंट मैक्सिमस है।
अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है। और प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। प्रमुख मकबरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। पाटन में स्थित सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। इस वाव का चित्र भारतीय 100 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अथावस्का झील कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। कर टैक्स जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति पर लाया गया था। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया था। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 279(1) में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। महत्वपूर्ण मुद्रा देश और मुद्रा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका, फिलीपींस की मुद्रा का नाम पीसो, जापान की मुद्रा का नाम येन, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात और वेनेजुएला की मुद्रा का नाम बोलीवर है। और ईरान की मुद्रा का मान टोमान है। और चीन की मुद्रा का मान युआन और रेमनबी है। और ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है। और रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। उपनाम सुकुमारों का देश, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। और लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। और पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। प्रमुख महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, और राज्य पर्व महोत्सव उड़ीसा में, और चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में, और मरु महोत्सव राजस्थान में, और धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, अम्बुबाची मेला असम में लगता है, और मकर विलक्कू महोत्सव केरल में, और काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में।
तेलंगाना तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान का और टाइगर रिजर्व जैसे मृगवनी टाइगर उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। निम्न देशों की संसद। देश और संसद। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय पंचायत है और जापान की संसद का नाम डाइट है। इजराइल की संसद का नाम नीसेट है और स्पेन की संसद का नाम कोर्टेज है। स्वीडन की संसद का नाम रिक्स डोम है। पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस एवं ए शोरा है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स असेंबली है और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। प्रमुख पुरस्कार रेमन बे मैक्सिमस पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे 1958 में हैं। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। जनगणना। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आयुक्त चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में है। 1038 का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया था। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर है। इस मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार हैं। यह मूर्ति अहमदाबाद, गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के केवडिया स्थान पर स्थित है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है। ब्राजील में स्थित सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील की अमेजन नदी के घास मैदान को सेल्वास कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है। रियो सम्मेलन वर्ष 1992। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष
2010 में हुआ। जापान के नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस प्रकार हस्ताक्षर किए। निम्न संगठन व उनका मुख्यालय। संगठन और मुख्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेल: आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को सखोन, थाईलैंड में हुई। इसका मुख्यालय लुसानो, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक संस्करण स्थान वर्ष: पहला संस्करण एथेंस में हुआ था 1896 में। 31वां संस्करण रियो डी जेनीरियो में हुआ था 2016 में। 32वां टोक्यो, जापान में हुआ था 2020 में। 33वां पेरिस, फ्रांस में हुआ था 2024 में। 34वां लॉस एंजिल्स में होगा 2028 में। और 35वां ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 का उल्लेख है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट एक धन विधेयक है। संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने की थी। भारत में स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 3 बार 1917, 1963 और 1944 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी ड्यूनेट थे। प्रमुख पुस्तकें और लेखक: मुख्य गढ़िगम सूत्रक की है। लाइफ टाइम डिवाइन अरविंद घोष की है। वो बुद्ध चरित्रम आशुघोष की है। और कादम्बरी बाणभट्ट की है। और अर्थशास्त्र चाणक्य की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और बीजक कबीरदास की है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। इंडिका मेगास्थनीज की है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। और व्हाइट टाइगर अरविंद घोष की है। इन ए फ्री स्टेट बी एस नायपाल की है।
नाट्यशास्त्र भरतमुनि की है। डिवाइन कॉमेडी दांते की है। पृथ्वीराज रासो चट्टोपाध्याय की है। गीतांजलि रवींद्रनाथ टैगोर की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। गीत गोविंद जयदेव की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। रंग और महाद्वीप: नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को। ओलंपिक ध्वज का प्रथम प्रयोग वर्ष 1920 के एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक खेलों में किया गया। बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो जापान ने किया है। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया था। सर्वप्रथम अवमूल्यन: हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रभाव निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। भारत में अवमूल्यन वर्ष 1949, 1966, 1991 में 2 बार में हुआ है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 को वर्ष 1921 में एक करके इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया। 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का निर्माण किया गया। SBI का ध्येय वाक्य शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष साजी केबी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50% प्रायोजक बैंक की और 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया। कार्यालय आरंभ में कलकत्ता था, बाद में 1937 में मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। 26वें लोगो एक बाघ एवं ताड़ का पेड़। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तटीय क्षेत्र का विकास करना। 25 सितंबर अन्त्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। जन धन योजना शुरुआत 28 अगस्त 2014। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना है। ध्येय वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो दोस्तों, हम ये सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं।
और देखना हमारा मटेरियल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।